मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चैप्टर रीड कर रहे थे परिवहन और संचार। परिवहन का जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं संचार के बारे में। तो देखिए, लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है, जिनमें से आप टेलीग्राफ, टेलीफोन महत्वपूर्ण है। ठीक है, लंबी दूरियाँ, ज़्यादा डिस्टेंसेस के लिए हमने संचार की मतलब हेल्प ली है। तो उसमें मतलब हमने जो लंबी दूरियां हैं उनके लिए हमने कौन सी विधियों का प्रयोग किया है? ज़्यादातर टेलीग्राफ और टेलीफोन का प्रयोग किया है। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी की, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांति कारक बना है। फर्मों ने अपने कार्य को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया है, नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया है, और अपने शाखा कार्यालय जो हैं वे छोटे नगरों में खोल दिए हैं। ब्रांचेज जो हैं वे छोटे नगरों में खोल दिए हैं, और मुख्यालय जो हैं उनकी वो नगरों में स्थित हैं। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली विधा है। टेलीफोन का प्रयोग आज सबसे ज़्यादा किया जाता है। आज के टाइम पे भी टेलीफोन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेदन ऑप्टिक फाइबर तारों का था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया है। देखिए, पहले जो प्रमुख है उसमें कौन सी ऑप्टिक फाइबर वाली तारों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब आज कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसका सामना करते हुए मतलब पूरे विश्व ने ऑप्टिक जो फाइबर से तो जो तारें बनती थी समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियाँ उन्नत की हैं। इनमें आंकड़ों की विशाल मात्रा की तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव है। देखिए, आंकड़ों की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी इसमें ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा, इसमें सेफ्टी ठीक रहेगा। तीसरा, इसमें जो मतलब कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसमें मतलब त्रुटि आने के, एरर आने के कम चांसेस हैं। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंगीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सूचनाएं अंगीकरण दूरसंचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती थी, उनका जो मतलब विलय हो गया, किसके साथ हो गया? यहाँ पर क्या नाम है, कंप्यूटर के साथ हो गया। और इसी समन्वित नेटवर्क को क्या कहा गया है? इंटरनेट कहा गया है। उपग्रह संचार देख लेते हैं। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़ी विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। ये कहता है जो आज के इंटरनेट की यदि मैं बात करूं, तो जो विद्युतीय जाल के द्वारा 100 से अधिक देश तथा 1000 करोड़ लोग आपस में जुड़े हुए हैं। 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया है, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। देखिए, यदि यहाँ पर हम सोवियत संघ की बात करें और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जब से उन्होंने मतलब सैटेलाइट्स बनाई हैं संचार के लिए, तब से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में तकनीकी उत्थान हुआ है और एक नवीन युग की आरंभ हुआ है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान स्थापन सीमित है। ये कहता है जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं, ठीक है, जो इनको हमने लॉन्च किया है, तो उनसे क्या बेनिफिट हुआ है? जो दूरस्थ स्थान है उनको भी आपस में जोड़ा गया है। इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह
के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक लगने वाली संचार की लागत के बराबर है। देखिए, यदि यहाँ पर हम बात करें तो जो हम यहाँ पर 500 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, जो लागत लगा देते थे संचार के लिए, तो उपग्रहों में हम बात करें तो वही लागत मतलब 5000 किलोमीटर तक कवर कर लेती है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को भास्कर 1 1979 में तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट, एप्पल की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या दे रखी है, एरियन पैसेंजर पे, एल स्टैंड्स फॉर लॉर्ड, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट, का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया था। भास्कर चैलेंजर इनसेट 1B, ये स्टेलाइट्स के नाम हैं। और लंबी दूरी के संचार दूरदर्शन रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। अब देखिए, साइबर स्पेस इंटरनेट, ठीक है, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ठीक है, आप इसे क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, जैसे कि इंटरनेट द्वारा आवर्त है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। पता चल गया आपको इंटरनेट को कैसे डिफाइन करना है। साइबर स्पेस हर जगह पर विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में जल में चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में, वास्तव में कहीं भी हो सकता है। देखिए, साइबर स्पेस हर जगह पे अवेलेबल है। वट एवर, चाहे वो पानी वाला है, चाहे वो एयर है या आप स्थल पर हैं, ठीक है, हर जगह पर साइबर स्पेस का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोगता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ व्यक्ति थे जो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे थे। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोगताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। पिछले यदि कुछ वर्षों की बात करें तो वहाँ पर जो वैश्विक प्रयोगताओं थी उनका मतलब स्थानांतरण हुआ है विकासशील देशों में भी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोगताओं का प्रतिशत 1995 में 66% रह गया। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और चीन भारत में हैं। जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ठीक है, और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स है, टेलीविज़न है, रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियाँ हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक जो कंपनियां हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं या फिर संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे कि नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विवाद से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों तथा प्रक्रमों को पहचानने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपको साथ के साथ राइट डाउन भी करने हैं इस चैप्टर के, और क्वेश्चंस आपको लर्न भी करने हैं। क्लियर टू यू? देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं। आज हम टॉपिक करेंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन। आज का टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन है। ह्यूमन बींग हैव यूज डिफरेंट मेथड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर इम्पोर्टेंट। ह्यूमन बींग जो है वह कम्युनिकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेज में कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग मोड का यूज़ करता है, जैसे कि टेलीग्राफ एंड टेलीफोन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। एंड द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वेस्ट। और ये कहता है जो टेलीग्राफ जो है वह सबसे पहले मतलब अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। एंड ड्यूरिंग द अर्ली एंड द मिड 20th सेंचुरी, लेकिन ड्यूरिंग अर्ली और मिड 20th सेंचुरी की यदि बात करूँ तो जो अमेरिकन टेलीग्राफ है, टेलीफोन कंपनी AT&T इंजॉयड ए मोनोपोली, एकाधिकार किसका था? USA का था टेलीफोन इंडस्ट्री के ऊपर। इनफैक्ट द टेलीफोन बिकम ए क्रिटिकल फैक्टर इन अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। फर्म्स जो हैं सेंट्रलाइज देयर फंक्शनिंग
जो फर्म्स हैं उन्होंने अपने फंक्शंस को केंद्रीकृत किया एट ए सिटी हेडक्वार्टर, कहाँ पर, जो सिटी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर, और उन्होंने जो अपनी ब्रांचेस हैं लोकेटेड देयर ब्रांचेस, जो उनकी जो ब्रांचेस हैं ऑफिसेज इन द स्मॉलर टाउन्स, और उनकी जो ब्रांचेस का सेटअप कहाँ किया गया, जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर किया गया। इवन टुडे द टेलीफोन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मोड, आज के टाइम पर यदि हम देखें तो जो टेलीफोन है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज द यूज़ ऑफ सेल फोन्स, और विकसित देशों में सेलफोन का यूज़ किया जाता है। मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट, यह सिर्फ सैटेलाइट के द्वारा ही संभव हुआ है। इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी, और ग्रामीण जो लोग हैं उनसे संबंधित करने के लिए, उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए सबसे बेटर क्या है, सेलफोन ही है। टुडे देयर इज़ ए फिनोमिनल पीस ऑफ डेवलपमेंट, आज विकास जो है वह अद्भुत गति से हो रहा है। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज़ यूज़ ऑफ द ऑप्टिक फाइबर केबल। Faced with the mounting competition, telephone companies all over the world soon upgraded their copper cable system to include optic fiber cable। ये कहता है जो यहाँ पर मतलब जो हमारी सबसे चीज़ जो ब्रेक थ्रू आया है, इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है कि आज के टाइम पे ऑप्टिक फाइबर केबल का यूज़ हो रहा है, और जो टेलीफोन कंपनी है उन्होंने भी मतलब ज़्यादातर अपनी जो ऑप्टिक फाइबर जो केबल्स जो उनकी कॉपर केबल्स थी उनको उन्होंने रिप्लेस किया है। किससे रिप्लेस किया है, ऑप्टिक फाइबर केबल से रिप्लेस किया है। दिस अलाउ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, इनमें क्या है मतलब जो डाटा है वो रैपिडली ट्रांसफ़र हो सकता है सिक्योरली एंड द वर्चुअली एरर फ्री, और इनमें एरर आने के भी चांसेस कम होते हैं। विद इन द डिजिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1990 टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज्ड विद द कंप्यूटर टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्म एज ए इंटरनेट, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन है वो स्लोली मर्ज हो गया है कंप्यूटर के साथ, और इंटीग्रेट होने के बाद एक नेटवर्क का निर्माण किया है जिसे आज के टाइम पे हम इंटरनेट से जानते हैं। देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टुडे इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज़। आज के टाइम पे यदि हम बात करें तो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं 1000 मिलियन के आसपास लोग और 100 कंट्रीज़ में आपस में कनेक्ट हो चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर। कम्युनिकेशन थ्रू द सैटेलाइट एमर्ज इन न्यू एरिया इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू हो रही है उसने कम्युनिकेशन की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसमें एक उन्नति ला दी है। सिंस कब से, 1970 आफ्टर द यूएसए एंड फॉर्म यूएसएसआर पॉइनट स्पेस रिसर्च, जिन्होंने मतलब स्पेस रिसर्च की थी यूएसएसआर ने और यूएसए ने, उसके बाद इसमें क्या आ गई है, एक नवीन उन्नति आ गई है। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं, कृत्रिम जो उपग्रह हैं, नाउ आर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनकी वजह से सक्सेसफुली कनेक्ट किया गया है जो रिमोट कॉर्नर्स हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। These have rendered the unit cost and time of communication invariant in term of distance। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए हमें कोस्ट या टाइम जो लगता था वह अब क्या हो गया है, कम हो गया है। दिस मीन्स दैट इट कोस्ट द सेम एंड टू कम्युनिकेट 500 किलोमीटर एज इट डज आवर 5000 किलोमीटर वाया द सैटेलाइट। ये देखिए जितना खर्चा हमें 500 किलोमीटर मतलब डिस्टेंसेस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए लगता था, जितने एक्सपेंसेस आते थे उतने सैटेलाइट्स के थ्रू 5000 किलोमीटर के एक्सपेंसेस आते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट, और इंडिया ने भी हम ये कह सकते हैं कि उपग्रह विकास के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1979, भास्कर 1 इन 1979। ये इन्होंने हमारे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में बताया है जो हमने लॉन्च किए हैं। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी, 19 अप्रैल 1979 को की गई थी। भास्कर 1 भी 1979 में किया गया, एंड रोहिणी इन 1980, और रोहिणी सैटेलाइट का सेटअप कब किया गया, 1980 के दशक में किया गया। ऑन 18 जून 1981, यदि 18 जून 1981 की बात करूँ तो एप्पल जो है, एप्पल की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वॉज लॉन्च थ्रू द एरियन रॉकेट, जो एरियन रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। भास्कर जो चैलेंजर हैं एंड इनसेट 1B हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन। भास्कर जो 1 है, भास्कर जो चैलेंजर है और इनसेट 1B है, इनका मुख्य फंक्शन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन को कवर करना। टेलीविज़न के लिए इनका यूज़ किया जाता है एंड ऑल्सो फॉर रेडियो। टुडे
वेदर फोरकास्टिंग थ्रू द टेलीविज़न इज़ बूम। अब आज के टाइम पे यदि हम देखें तो जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के थ्रू मौसम की भविष्यवाणी जो है वह एक वरदान बन गई है। अब देखते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस। साइबर स्पेस क्या है? एक वर्ल्ड, एक ऐसा संसार जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस का यूज़ किया जाए। इट इज़ इनकम्पोज्ड बाय द इंटरनेट सच एज वर्ल्ड वाइड वेब। WW की फुल फॉर्म आपको दी गई है, जनरली आप यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए WW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। इन सिंपल ऑफ वर्ड्स की यदि बात करूँ, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। ये कहता है कि यहाँ यदि हम सिंपल सरल शब्दों की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है उसकी वजह से लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को बाय कंप्यूटर नेटवर्क की द्वारा। ना तो फिजिकल मूवमेंट सेंडर को करनी है और ना ही कोई रिसीवर को फिजिकल मूवमेंट करनी है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द इंटरनेट। और इसी तरीके से इसे किस तरीके से परिभाषित किया गया है? इसे ही इंटरनेट कहा गया है। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर। साइबर स्पेस है जो वो पूरे संसार में मतलब हर जगह पर एग्जिस्ट करता है। इट मे बी इन एन ऑफिस, यह ऑफिस में भी होगा, सेलिंग बोट में भी, फ्लाइंग प्लेन में भी, वर्चुअली एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। द स्पीड एट विच दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज़ स्प्रेड टू अनप्रेसिडेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में क्या है? अभूतपूर्व है। देयर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन 1995। 1950 में 50 मिलियन से कम लोग थे। और यदि यहाँ पर मैं बात करूँ 2000 की तो यहाँ पर 400 मिलियन और 2 बिलियन हो चुके हैं यहाँ पर 2010 में। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट अमंग द ग्लोबल यूजर्स फ्रॉम USA टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। और जो मतलब ज़्यादा यूजर्स कहाँ पे थे? USA में थे, वो शिफ्ट हो चुके हैं अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में। एंड द परसेंटेज शेयर ऑफ द USA ड्रॉप्ड फ्रॉम 66 इन 1995 ओनली 25 इन 2005। और USA में जो मतलब इनका परसेंटेज है वो क्या हो चुका है? ड्रॉप हो चुका है, नीचे आ चुका है। नाउ द मेजर वर्ल्ड यूज़र, कौन कौन से मतलब इसके जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? USA, UK, जर्मनी एंड जापान, चाइना एंड इंडिया हैं। एज बिलियंस यूज़ इंटरनेट ईच ईयर्स। ये कहता है जैसे जैसे साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस। ये कहते हैं जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, ठीक है। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखिए एज अ बिलियन यूज़ द इंटरनेट ऑफ ईयर, मतलब बिलियंस लोग जो हैं वो मतलब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? साइबर स्पेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक, ई कॉमर्स में, ईमेल में, ई लर्निंग में, ई गवर्नेंस में। इंटरनेट टुगेदर विद द फिक्स्ड टेलीविज़न एंड रेडियो विल एक्सेसिबल टू एंड मोर पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम। इसकी वजह से मतलब जो एक लंबी दूरी जो थी मतलब एक स्थान तक पहुंचना और इसमें की जो बचत हो रही है इसमें। एंड इन दिस इट इज़ दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। आज के आधुनिक जो मॉडर्न जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें मोर देन ट्रांसपोर्टेशन दैट ही हैज़ मेड कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज एज ए रियलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना?